गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेरी गुड। गुड इवनिंग बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने लास्ट क्लासेस में मल्टीपल सब मल्टीपल के जो रिजल्ट्स थे वो रिकॉल करने के लिए दे दिए थे। आई थिंक आप लोग अपने टाइम का यूटिलाइज कर लिए होंगे, है ना? तो एक एक रिजल्ट बोलते जाओ। कोई एक बच्चा बोलेगा साइन टू थीटा क्या है? 2 sin theta cos theta. टू 2 साइन sin थीटा theta cos। cos और इसी को हम लिख सकते हैं टू टैन टू थीटा। tan theta 1 plus tan square theta. 1 plus ठीक है, एक कोई बच्चा बोलेगा तो ठीक चलेगा। cos टू थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, which is 1 minus 2 sin square theta, which is also cos 2 cos square theta minus 1 and can also be written as tan के फॉर्म में क्या होता है? 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. 1 plus tan। 1 सेकेंड बेटा, कौन है जो जिसका माइक्रोफोन ऑन है? ठीक है, अपना माइक ऑफ करके रखना बेटा सभी लोग। ठीक है, और tan टू थीटा इज 2 tan 2 थीटा tan theta ओवर upon 1 minus tan square theta. 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। वेरी राइट। अब आ जाता है कि जैसे रूट ऑफ 1 प्लस कॉस टू थीटा बाई 2 है तो Mod क्या? cos theta. मॉड कॉस थीटा। इसको 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 करेंगे सो दैट 1 कैंसिल हो जाए तो आ जाएगा मॉड ऑफ कॉस थीटा। वेल डन। ये क्या हो जाएगा? Mod sin theta. मॉड साइन थीटा हो जाएगा। वेल डन। ये क्या हो जाएगा? Mod tan theta by 2. मॉड ऑफ टेंजेंट थीटा बाई 2। वेरी करेक्ट। ये क्या हो जाएगा? Mod 1 minus sin theta upon cos theta. नो 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 नो, कैसे किए जरा बताओ तो। So 1 minus sin theta को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर 1 minus sin theta स्क्वायर आ गया अच्छा and अच्छा, तुमने वो किया। ओके ओके ओके, अच्छा आई आई गॉट इट। तुमने बोला मॉड ऑफ 1 minus sin theta upon cos theta. सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। मॉड ऑफ सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा, ये लिखा ना? Yes sir. इसी को आप ये भी लिख सकते हैं, मॉड ऑफ साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 ओवर साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2। कैसे? ये कैसे लिखा मैंने, ये बताओ। मैंने लिखा 1 माइनस साइन थीटा एज साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। क्या बन गया ये? साइन थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। एंड बाय सिमिलर आर्ग्यूमेंट अगर हम 1 प्लस साइन थीटा लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो बन जाएगा साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं? Yes sir. और फिर अगर आप रेशियो लेंगे तो मॉड ऑफ दिस आ जाएगा। और जिसको अगर आप लिखना चाहो तो यही चीज को आप लिख सकते हो tan ऑफ पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। लिख सकते हैं कि नहीं? जल्दी बोलो कैसे? कैसे लिख सकते हैं इसको? because this is actually 1 minus tan theta by 2 upon 1 plus tan theta by 2 का मॉड रहेगा यहाँ पे मॉड, क्योंकि ऊपर नीचे cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करो, न्यूमरेटर को भी cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करो, डिनोमिनेटर को भी cos थीटा बाई 2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा tan थीटा बाई 2 माइनस 1 बाई tan थीटा बाई 2 प्लस 1, दैट इज 1 माइनस tan थीटा बाई 2 बाई 1 प्लस tan थीटा बाई 2 एंड देन इट कैन बी रिटन एज क्या? tan pi by 4 minus tan theta by 2 over 1 plus tan pi by 4
10 पावर 4 1 होता है ना, तो कहीं भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं. So it is tan A minus tan B by 1 plus tan A tan B. I hope you got it. Hello. यस सर. यस सर. तो ये सारे बहुत यस सर. फ्रीक्वेंट जो मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, एक तरह से आपको फार्मूले रिवाइज करा रहा हूँ, रिकॉल करा रहा हूँ, अप्लाई करा रहा हूँ. पर्पस ये है कि ये बहुत फ्रीक्वेंट अकरेंसेस हैं. क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत फ्रीक्वेंटली ये सब करना पड़ता है. तो कॉन्सेप्चुअली अगर एक बार ऐसे कर लेंगे ना, तो वो जगह पर आपको जहां इनकी जरूरत होगी इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशंस की, आपके लिए वो बहुत ही नेचुरल सा होगा कि ठीक है, दीज ट्रांसफॉर्मेशंस आर वेरी नेचुरल, रूटीन वर्क है तुम्हारे लिए. ठीक है, तो ये भी समझ में आ गया. अब इसका फार्मूला भी रिवाइज कर दो. साइन 3 थीटा क्या है? 3 sin Sin theta theta minus minus 4 4 sin 3 cube theta. 3 sin theta minus 4 sin cube theta. एंड cos 3 थीटा क्या है? 4 cos cube theta minus 3 cos theta. माइनस 3 cos थीटा. एंड tan 3 थीटा था 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. ठीक है जी. तो ये हमारे मल्टीपल एंड सब मल्टीपल के जो क्रॉस कन्वर्जन्स हैं ये हो गए. तो यहाँ तक एब्सोल्युटली कोई दिक्कत तो नहीं किसी को. और ये प्लीज रिमाइंड, आई रिमाइंड यू दैट ऑल दीज रिजल्ट्स हैज टू बी हृदयस्थ, कंठस्थ एंड मुखस्थ. पहले मैंने प्रूफ किया, जिसको बोलते हैं कि लर्न बाय हार्ट. देन उसको आपने अप्लाई किया तो लर्न बाय थ्रोट, रिसाइट किया, बार बार रिवाइज किया. जैसे मैंने सुबह उठते उठते बैठते कंपाउंड एंगल से लेके इधर वाले रिजल्ट याद करते रहो, क्योंकि उसके पहले तो कोई रिजल्ट है नहीं, राइट. बट कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री वाला तो कॉन्सेप्चुअल एक बार दिमाग में चला गया तो चला गया. और इसके बाद जो है लर्न बाय थ्रोट एंड लर्न बाय टंग होना चाहिए. मतलब इतना याद होना चाहिए कि बिल्कुल टंग पे होना चाहिए रिजल्ट आपको. जैसे मैं बोलूं इंस्टेंट आपके दिमाग में आना चाहिए. ट्रिगोनोमेट्री का और कोई मंत्र नहीं है, यही मंत्र है. जिसको ये हो गया वो ट्रिगोनोमेट्री उसके अपने आप ही टॉप पे चली जाएगी. ठीक है. अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट आंसर चाहिए मुझको. ठीक है, जस्ट गेट रेडी. प्रूफ दैट पहला पार्ट 4 साइन ऑफ ए साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस ए साइन ऑफ 60 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू साइन 3a. क्विक, जल्दी से. 4 कोसाइन ऑफ ए कोसाइन ऑफ 60 डिग्री प्लस ए कोसाइन ऑफ 60 डिग्री माइनस ए इज इक्वल टू cos 3a. And third part, tan of 3a is equal to tan of a tan of 60 degree plus a tan of 60 degree minus a. क्विक. ये आपका तीनों पार्ट का प्रूफ करने के लिए आपके पास हो सिर्फ गया सर. 4, पहला तो हो गया. तीनों पार्ट के लिए 4 मिनट टाइम है. टेक योर टाइम, क्विक. पहला सभी का हो गया होगा. फर्स्ट सेकंड हो गया. यस सर. फर्स्ट पार्ट में स्ट्रेट अवे ये दो पार्ट को ध्यान से देखो. ये
तो आ जाएगा 4 साइन ए टाइम्स साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो आ जाएगा ये इंटू साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा, मैंने इसको नहीं छेड़ा, इसको एज इट इज रखा और इन दोनों को ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्म आइडेंटिटी से रिड्यूस किया, बिकॉज साइन 3 ए जो लाना है मुझे वो लाना है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो जो भी हमें प्रूफ करना है उसमें साइन ए एक फैक्टर है, इसलिए साइन ए वाले टर्म को एज इट इज रखा। अब आ गया तुम्हारा आंसर 4 टाइम्स साइन ऑफ ए साइन 60 √3/2 का स्क्वायर 3/4 माइनस साइन क्यूब ए, साइन स्क्वायर है, सॉरी साइन स्क्वायर है। अब इसके बाद में सीधे मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए and that is equal to sin 3, that is RHS। ऐसे ही सेकंड पार्ट भी हो ही गया होगा, और जब सेकंड हो जाएगा तो थर्ड भी हो ही गया है। सेकंड पार्ट में LHS, व्हाट इज cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, व्हाट इज cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी, cos स्क्वायर, अच्छा cos cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी देखो sin स्क्वायर। जब आप, हाँ ऐसे ही, जब आपको सोचना पड़ा मतलब है कि आपको याद नहीं, सोचना नहीं, मैंने बोला हृदयस्थ कंठस्थ मुखस्थ, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। हाँ cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। यस तो ये आएगा एक का cos दूसरे का sin, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी या cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। जब साइन वाला होता है तो दोनों साइन होता है या दोनों cos होता है, इसमें एक का cos दूसरे का sin। ठीक है, तो LHS तुम्हारा जो हुआ वो हुआ 4 cos a मल्टीप्लाइड बाय cos स्क्वायर a, मतलब cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60 इज 1/4 माइनस साइन स्क्वायर a, and therefore it is equal to 4 cos a times 1/4 minus 1 plus cos square a। 1/4 minus 1 is minus 3/4 plus cos square a। साइन स्क्वायर ए को लिखा 1 माइनस cos square a, एंड देन मल्टीप्लाई करो तो आएगा माइनस 3 cos a एंड प्लस 4 cos क्यूब a। ये cos 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज cos 3 थीटा। ये RHS से स्टार्ट किया तो मैंने LHS पे एंड किया। अच्छा, जब ये हो गया तो ये तो अपने आप ही हो गया, क्योंकि इन्हीं दोनों को डिवाइड कर दो, आ गया कि नहीं आ गया साइन, है ना, मतलब कि ये 1/2 कर दो बस, 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा क्या, tan a इंटू tan 60 प्लस a इंटू tan 60 माइनस a, और आई साइड में आ जाएगा tan 3a। तो ये भी प्रूव हो गया, और ये लास्ट वाला तो प्रूव हो ही गया होगा। सर tan a प्लस b और a माइनस b का है सर, जैसे साइन में था कोई फॉर्म? नहीं, tan a प्लस बी tan a माइनस बी का बिल्कुल वही आ जाएगा ना, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b अपॉन cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, साइन स्क्वायर, ऐसे सर वैसे ही करते हैं। वैसे ही बिल्कुल। तो चलिए भाई आगे चलें। फोर्थ भी होगा सर, सीधा ही हो रहा था बस। हाँ वो तो साइन 3 थीटा का रिजल्ट का ही कन्वर्जन। अब देखो ये भी क्यों मैं करा रहा हूँ, कई बार देखो इंटीग्रेशन जब करोगे ना आप इंटीग्रेशन, तो कई बार ऐसा आ जाएगा साइन क्यूब थीटा डी थीटा, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है। इसको पॉसिबल करने के लिए आप साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन करेंगे, और साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस करेंगे, फिर कॉस को टी पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। और जबकि अगर इसको ऐसे ब्रेक कर दो कि 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाई 4 कर दो, तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा विदाउट सब्स्टिट्यूशन, स्ट्रेट अवे हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज जो हैं ये 2 टॉपिक में तो रिगरस इस्तेमाल होंगी। 1 इन +1 कहाँ पर, जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हो और जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर करते हो।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो फिर भी उतना ज्यादा एप्लीकेशन नहीं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में तो आप देखते ही हो काफी इस्तेमाल होता है। दूसरा ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन होगा तुम्हारा जब ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस करेंगे, इसके बाद वाला टॉपिक, तो जब आइडेंटिटीज नहीं आएंगी तो उसके अच्छे सवाल नहीं होंगे। और तीसरा +2 में पूरे इंटीग्रेशन में, कंप्लीट इंटीग्रेशन में रिग्रेस इस्तेमाल होगा, चाहे वो इंडेफिनिट हो चाहे डेफिनिट हो। तो कैलकुलस में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत रिग्रेस इस्तेमाल होगा, इसलिए इस वजह से भी करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्टली सवाल ज्यादा एक्सपेक्ट हम नहीं करते हैं, ये एक सपोर्ट टॉपिक है, हर टॉपिक में इसका यूज होगा, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ना है और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ना है, क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री में एंडलेस है अगर आप उसमें घुस जाओगे सवाल करने में। बट जैसे मैं बता रहा हूँ अगर बिल्कुल उस तरह से गाइड करके करेंगे ना, तो आप स्मार्ट भी हो जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा एफर्ट इस टॉपिक पे नहीं देना पड़ेगा, बहुत ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली इस टॉपिक से सवाल ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। तो जहां मैं ज्यादा समय दूंगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है, वहां पर ज्यादा टाइम देंगे प्रोपोर्शनेट, दैट्स इट। मतलब आपको टॉपिक के साथ बहना नहीं है, फ्लो नहीं करना, अपने कंट्रोल में रख करके पढ़ाई करनी है। चलिए जी आगे चलते हैं। अब कुछ बातें है तो कॉन्सेप्ट ही, बट आपको अपने आप करना है, ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, खुद जस्टिफाई करना। जैसे tan a + tan b sin a + b अपॉन cos a cos b, ये तो हम लोग क्लास में भी कर चुके हैं, इसको आपको एस्टैब्लिश करना है, प्रूफ करना है। एंड इट इज आल्सो इट कैन बी रिटन एज tan of a + b into 1 - tan a tan b। जस्टिफाई कर पा रहे हो? यस सर। हाउ, कैसे? अगर आपसे कोई बोले कि इसको जस्टिफाई करो तो आप क्या बोलोगे? पहले बोलोगे कि ये क्वांटिटी है, दिस वन, ये तो आप जानते हो, चाहे आप tan a को sin बाई cos में ब्रेक करो और एलसीएम लोगे तो यही आता, sin a cos b + cos a sin b बाई cos a cos b, और sin a cos b + cos a sin b sin a + b, या sin a + b का कंपाउंड एंगल से ओपन करोगे, cos से डिवाइड करोगे तो tan में कन्वर्ट। यस सर। और यहां से ये कैसे आया, दिस वन? सर डिवाइड एक tan a + tan b से प्रूफ करना होता है, सेकंड वाली से करना है, बात तो वही होगी। चाहे जहां से, क्योंकि इक्वालिटी है ना, तो इक्वालिटी तो इक्विवेलेंस से चाहे जहां से कर दो। तो tan a + b का फार्मूला तुम्हारा क्या सर होता वही है? होता है tan a + tan b into upon 1 - tan a tan b, तो कट tan a जाएगा। + tan b over 1 - tan a tan b है, इसी को रीअरेंज किया गया और कुछ नहीं है, यस सर। क्योंकि ये डिनोमिनेटर को इधर लाओ तो ये चीज प्रूफ होगी, दिस वन, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू दिस, यहां से प्रूफ हो गया, दिस इक्वल टू दिस डायरेक्ट प्रूफ हो गया, तो ये इक्विवेलेंस होल्ड कर रहा है। इसी तरह से कुछ और भी इक्विवेलेंसेस हैं, इनको भी आप अपने आप उसको जस्टिफाई करते जाओ मेंटली या वर्कआउट करके, और लिखते जाओ एक जगह पर। जैसे ये इक्वालिटी होल्ड करने के लिए बस यही है कि a और b ऑड मल्टीपल π/2 नहीं होने चाहिए, क्योंकि उस केस में tan a और tan b अनडिफाइंड हो जाएगा और cos a cos b 0 हो जाएगा, तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। ऐसे tan a - tan b sin a - b by cos a cos b tan a - b into 1 + tan a tan b, बिल्कुल सिमिलर है, एग्जैक्टली। ऐसे ही अगर मैं बोलूं cot a + cot b sin a + b by sin a sin b, या cot a cot b -1 by cot a + b, एक ही बात है कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब यहां से एक और चीज हमेशा ध्यान रखो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब हमें tan में कन्वर्ट होता है, दो बातें, साइन का कंपाउंड एंगल, ये दो पॉइंट्स, ये है एक आपके लिए थॉट के लिए गाइडलाइन है, क्या कि कंपाउंड एंगल फार्मूला ऑफ साइन एंड कोसाइन आर homogeneous function of sine and cosine। होमोजीनियस फंक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मैं बोलूं कि f(x, y, z), समझ रहे हो, तो ये अगर ऐसा लिखा हुआ, इट इज इक्वल टू x³ + y³ + z³ -3x² y + 3y² z + xyz, तो ये होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं इसको। होमोजीनियस का क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी भी टर्म को देखो तो डिग्री 3 है, ये भी 3rd डिग्री का है, ये भी 3rd डिग्री का, डिग्री मतलब वेरिएबल की पावर का सम जो होता है उसको डिग्री बोलते हैं, ये भी 3rd डिग्री है, इसमें भी x और y की पावर का सम क्या है? 3 है,
इसमें भी वाई जेड की पावर का सम क्या है 3 है, इसमें एक्स वाई जेड की पावर का सम क्या है 3। तो अगर किसी एक्सप्रेशन में एवरी टर्म हैज सिमिलर डिग्री, ऑल द टर्म्स ऑफ सेम डिग्री, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम होमोजीनियस बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे एक्सप्रेशन की खासियत क्या होती है कि किसी भी एक वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर कॉमन ले लो तो ये ऐसे y बाई एक्स का होल क्यूब है ना, y बाई एक्स का फंक्शन बन गया, y बाई एक्स का होल क्यूब, z बाई एक्स का होल क्यूब, ऐसे रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है। माइनस एक्स क्यूब लिया तो 3y बाई एक्स प्लस 3y बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू जेड बाई एक्स प्लस y बाई एक्स इंटू जेड बाई एक्स, ऐसा हो जाता है। एनीवे, कहने का मतलब सर y बाई एक्स, अगर x साइन थीटा और y कॉस थीटा हो तो ये y बाई एक्स क्या हो जाएगा, कॉट थीटा में बन जाएगा ऐसा। तो कंपाउंड एंगल ऑफ साइन एंड कोसाइन होमोजीनियस होते हैं, एंड देयरफॉर जैसे अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि साइन क्यूब थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा में होमोजीनियस है। समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। साइन थीटा और कॉस थीटा को अगर वेरिएबल ट्रीट करो तो ये होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। और इसको मैं चाहूं तो कॉट में भी इसको चेंज कर सकता हूं, टैन में भी। कॉट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉस क्यूब थीटा कॉमन ले लो, कॉस क्यूब थीटा से बाहर मल्टीप्लाई करके अंदर पूरे एक्सप्रेशन को डिवाइड कर दो, तो क्या बनेगा बोलो, टैन क्यूब थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन थीटा प्लस 1। और अगर आप साइन क्यूब थीटा कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट क्यूब थीटा। तो such homogeneous expression can be reduced to an expression containing tan or an expression containing cotangent depending upon कि आप cos की हाईएस्ट पावर से एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हो या साइन की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हो या कॉमन लेते हो। तो ये एक जेनरिक बात है, ये कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, एक जनरल थॉट बता रहा हूँ, एक प्रोसेस है जो आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेगी। चलिए जी, ये भी समझ आ सर एक मिनट नोट करना था। बेटा समझो, ये सब हर चीज नोट नहीं कर, चलो अभी बता, अभी नोट कर लेना उसको, डोंट वरी। तो ये भी वैसे ही है, बिल्कुल सिमिलर है ना। और सॉरी, क्या हो गया, हाँ, तो ये सब रिजल्ट थे। अब क्या नोट करना था, वो पिछले वाले स्लाइड में, ये लो नोट करो। और तब तक जो लोग नोट नहीं करना चाहते उनके लिए एक रिजल्ट, मेरे मेरे लिए एक काम करके बताइए आप, साइन ए प्लस बी प्लस सी और cos a प्लस बी प्लस सी का जरा फार्मूला बताइए, बनाइए। एंड देयरफॉर एक्सप्रेस टेंजेंट ऑफ a प्लस बी प्लस सी एज फंक्शन ऑफ tan a tan b tan c। चलो भाई देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। साइन ए प्लस बी प्लस सी, मतलब 3 एंगल का कंपाउंडिंग कर रहे हैं आप, ठीक है। तो ऑब्वियसली 2 एंगल का कंपाउंडिंग का फार्मूला आपको पता है, तो इसको 1+2 में ब्रेक कर देना ऐसे, और फिर करो, पहले एक बार कंपाउंडिंग करो फिर दोबारा कंपाउंड फार्मूला, 2 बार कंपाउंड एंगल फार्मूला यूज करो, हो जाएगा। चलो जल्दी करके बताओ, क्विक। सर नोट हो गया। हाँ जी, नोट हो गया तो अच्छी बात है। यहीं पर वो ये वाला जो क्वेश्चन दिया इसको करके बताओ सभी लोग। तो अगर आप साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी लिखोगे तो क्या लिखोगे, इट इज साइन ऑफ ए कोसाइन ऑफ बी प्लस सी प्लस कोसाइन ऑफ ए साइन ऑफ बी प्लस सी। और इसको थोड़ा और फर्दर ओपन करो, क्या आएगा, 2 टर्म यहां से आएंगे, 2 यहां से, तो 4 टर्म का एक्सप्रेशन बनेगा। कैसे बनेगा वो जरा लिखो, साइन ए कॉस बी प्लस सी क्या होता है बोलो, cos b कॉस plus बी c minus
कॉस सी माइनस साइन बी साइन सी। और अगला वाला आएगा कॉस ए टाइम्स, हाँ बोलो, साइन बी cos c plus sin c cos c. साइन सी कॉस बी या कॉस बी साइन सी। अब जरा ध्यान से सुनना, कोई चीज जब आप कर रहे हो तो मैंने बोला कि हर लाइन पर, हर स्टेप पर आप 100% उसी स्टेप के साथ रहो। ये हैबिट डालनी चाहिए आपको कि जब आप कोई भी काम कर रहे हो ना तो पूरा परफेक्टली कंप्लीटली उसी के साथ रहो, इधर उधर मत सोचो, कुछ और बातें दिमाग में नहीं चलनी चाहिए। तब आपको कंप्लीट पिक्चर, तब उसकी ब्यूटी समझ में आएगी। अब जैसे देखो तो 4 टर्म दिख रहे हैं, जब आप कंप्लीटली उस लाइन के साथ रहोगे ना तो आपको बहुत सारी बातें स्ट्राइक करेंगी दिमाग में, बहुत अच्छी अच्छी बातें स्ट्राइक करेंगी। कई बार एक क्वेश्चन, एक लाइन को एनालाइज करते करते ना एक दो नए क्वेश्चन दिमाग में आ जाते हैं, नए आइडियाज दिमाग में आ जाते हैं। तो जैसे यहां देखो तो 4 टर्म है और हर एक टर्म को अगर ध्यान से देखो तो 2 कॉस 1 साइन, फिर तीनों साइन, फिर 2 कॉस 1 साइन, फिर 2 कॉस 1 साइन। मतलब एक टर्म ऐसा है जिसमें तीनों साइन का टर्म होगा, तीनों साइन का फैक्टर होगा, और रिमेनिंग 3 टर्म में 2 कोसाइन का फैक्टर होगा और 1 साइन का फैक्टर होगा। डू यू थिंक इट इज अ होमोजीनियस? साइन कॉस में यस सर। होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, 4 टर्म का होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। तो मैं अगर इसको tan के फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो क्या करूं? पूरा एक्सप्रेशन को tan में ले जाने के लिए क्या करूं मैं? तो cos A cos B और cos C से डिवाइड कर दूं या कॉमन ले लूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये पहला वाला क्या बनेगा? अब इसको मैं ओपन कर सकता हूं, आप बेशक मत लिखो, मैं इसको ओपन कर रहा हूं। यहाँ साइन और यहाँ भी साइन आ गया एक, यहाँ भी एक साइन ए आ गया, और यहाँ माइनस है ना, माइनस। और ऐसे दूसरा वाला टर्म को भी ओपन करूंगा, कॉस को मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस ए साइन बी कॉस सी, और यहाँ पर कॉस ए एक मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से कॉस ए वाला ये बाउंड्री खत्म कर दो, ब्रैकेट खत्म कर दो। आई होप यू एग्री। हाँ जी, अब बोलो, तो यहाँ क्या बनेगा? कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉमन लिया तो tan ए आ गया कि नहीं? tan है tan ए, और माइनस साइन ए साइन बी साइन सी बाई कॉस ए कॉस बी कॉस सी, tan ए tan tan बी A tan B सी, C। tan ए tan बी tan सी, और यहाँ इसमें प्लस tan बी और प्लस tan प्लस सी। tan c। तो ये जो आ रहा है उसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो cos a cos b cos c ऐसे रहने दो, प्लस tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c। अच्छा जी, ऐसे जरा cos वाला अपने आप लिखो, आप समझ गए होंगे, आप स्मार्ट हो, आप कर जाओगे। cot a प्लस cos a प्लस b प्लस c का रिजल्ट लिखो, क्या आएगा? बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा, उसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक रिजल्ट बनेगा, बड़े मजेदार रिजल्ट बनेगा। हाँ जी बोलो, क्या आएगा? चाहे जैसे ब्रेक करो, पेयरिंग आप cos a प्लस बी को a प्लस बी को एक और c को अलग लेके भी करोगे तो भी वही आएगा। क्या आएगा? cos a प्लस बी cos a प्लस बी cos c माइनस साइन a प्लस बी साइन c। और अगर मैं इसको cos a cos b cos c से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा? cos a cos b cos c, यहाँ भी कॉमन ले लूं तो ऐसा आएगा, कोसाइन a प्लस बी अपॉन cos a cos b माइनस साइन a प्लस बी अपॉन cos a cos b, एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू, बोलो जी बोलो जी बोलो जी, हेलो क्या आया बोलो? cos a प्लस बी बाई cos a cos b, cos a प्लस बी cos a cos b माइनस साइन a sin b, तो ये आ जाएगा 1 माइनस tan a tan b, tan a tan b। एग्रीड आर नॉट? yes sir और साइन a प्लस बी को जब cos a cos b से डिवाइड करते तो आता tan, बोलो, साइन a cos b प्लस cos a sin b, क्या आता है? tan a plus tan a plus tan b अच्छा नहीं, यहाँ पर साइन सी भी है, वो मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया, एक एक गड़बड़ हुई क्या?
कॉस ए कॉस बी किया ना, तो यहाँ पर हमारा क्या था, साइन सी था ना, तो यहाँ पर हमने कॉस ए कॉस बी, ये टैन सी भी आएगा ना यहाँ पर बेटा, टैन सी, यस क्योंकि कॉस ए कॉस बी, कॉस से बाहर मल्टीप्लाई किया, अंदर डिवाइड किया, तो कॉस ए कॉस बी तो साइन ए प्लस बी बाई कॉस ए कॉस बी, साइन सी बाई कॉस सी हो गया, तो टैन सी आ गया। हाँ जी, क्या आया बेटा, माइनस टैन, बोलो टैन ए प्लस टैन बी इंटू टैन सी आया। यस सर। तो ये रिजल्ट जो है कॉस ए इंटू कॉस बी इंटू कॉस सी अलग कर दो, और ये जो आया वो आया 1 1 माइनस टैन ए tan b टैन बी, माइनस tan b tan c माइनस tan a tan। टैन ए टैन बी, माइनस कॉमन ले दो, प्लस टैन बी टैन सी प्लस टैन सी टैन ए। यस सर। अब मैं एक नॉमेनक्लेचर दे रहा हूं, इसको बोल देते हैं S2। S2 S2 मतलब दो दो के प्रोडक्ट का सम। टैन ए टैन बी टैन सी तीन है, इसमें से दो दो के प्रोडक्ट का सम, तो तीन में से दो दो के ही तीन पेयर बनेंगे उनका प्रोडक्ट। और ये जो है इसको बोल दो S1, एक एक टैन का सम, एक एक के प्रोडक्ट का सम। और इसको बोल दो S3, तीन तीन के प्रोडक्ट का सम, तो तीन ही है, टैन ए टैन बी टैन सी, तो तीनों का एक ही प्रोडक्ट बनेगा, टैन ए टैन बी टैन सी, ट्रिपल प्रोडक्ट। ये सिंगल प्रोडक्ट का सम है, समेशन ऑफ सिंगल प्रोडक्ट, समेशन ऑफ डबल प्रोडक्ट, समेशन ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट। अगर ये आया तो अब मैं इन दोनों को अगर डिवाइड कर दूं तो मेरे को एक फार्मूला बन रहा है टैन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का। क्या फार्मूला है ये, इसका कॉस और इसका कॉस, ये तो कैंसिल हो जाएगा ये वाला, तो आएगा S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2। आया कि नहीं आया? यस सर। अब ये फार्मूले को ध्यान से देखो तो ऊपर 1 3 ऑड वाला है, और नीचे 1 को आप S0 भी बोल सकते हो, 1 कैन बी S0, S0 मतलब 1, क्योंकि जीरो का प्रोडक्ट मतलब किसी कोई प्रोडक्ट नहीं लेना, तो वहां पर 1 ही रहेगा, ठीक है। तो S1 माइनस S3 बाई 1 माइनस S2। ऐसे ही इसी फार्मूले को जनरलाइज कर सकते हैं, टैन ऑफ A प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या होगा, ये हो जाएगा S1 माइनस S3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2 प्लस S4। ऐसे 5 एंगल होंगे तो उसका भी फार्मूला बन जाएगा, 5 एंगल का फार्मूला बन जाएगा ऐसा कुछ, ऐसा ऐसा। जैसे कोई आपसे बोलता है कि टैन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई क्या होगा, तो आप बोलेंगे S1 माइनस S3 प्लस S5 डिवाइडेड बाई 1 माइनस S2 प्लस S4। अब S1 यहाँ क्या है, तो S1 इज बेसिकली सिग्मा टैन ए, मतलब टैन ए प्लस टैन बी प्लस टैन सी प्लस टैन डी प्लस टैन ई, एक एक का सम, टैन ऑफ ए प्लस टैन ऑफ बी प्लस टैन ऑफ सी प्लस टैन ऑफ डी प्लस टैन ऑफ ई। S2 क्या है, दो दो के प्रोडक्ट का सम, तो सिग्मा टैन ए टैन बी बोलते हैं इसको, दो दो के प्रोडक्ट का सम, मतलब टैन ए टैन बी टैन ए टैन सी टैन ए टैन डी टैन ए टैन ई, टैन बी टैन सी टैन बी टैन डी टैन टैन बी टैन ई, टैन सी टैन डी टैन सी टैन ई टैन डी टैन ई। तो 5 में से दो दो के 10 पेयर बनेंगे, और उन 10 के पेयर्स, 10 के पेयर ऑफ प्रोडक्ट जो आएंगे, प्रोडक्ट पेयर्स उनका सम, प्रोडक्ट ऑफ पेयर्स का सम। ऐसे जो S3 होगा वो सिग्मा टैन ए टैन बी टैन सी, तीन तीन के प्रोडक्ट का सम आएगा, और S4 जो होगा वो चार चार के प्रोडक्ट का सम आएगा, टैन ए टैन बी टैन सी टैन डी। तो चार चार के तो दो ही बनेंगे ना, ए बी सी डी, एंड एक ए ड्रॉप कर दो तो बी सी डी, दो नहीं बनेंगे, चार बनेंगे, ए बी सी डी, फिर ए ड्रॉप करके बी सी डी, फिर बी ड्रॉप करके ए सी डी, ऐसे करके, और सी ड्रॉप करके ए बी डी, ऐसे एक एक को ड्रॉप करते हो, एक बार ए ड्रॉप कर दो, एक बार बी ड्रॉप कर दो, एक बार सी ड्रॉप कर दो, एक बार डी ड्रॉप कर दो, एक बार ई, तो पांच पांच बन जाएंगे ऐसे वो सम। एंड S5 जो है वो तो एक ही आएगा, tan ऑफ A इंटू टैन ऑफ B इंटू टैन ऑफ C इंटू टैन ऑफ D इंटू टैन ऑफ। तो ये कितने भी एंगल का कंपाउंड एंगल है ना, ये नॉर्मली किसी को नहीं याद रहता, तो वो भी कर सकते हो अगर इवेंचुअली ऐसी जरूरत पड़े तो ये तो ऐसे खेल खेल में मैंने बता दिया, इसकी अभी मुझे उतनी जरूरत नहीं है, सीधे क्वेश्चंस पे चलो। सर एक बार पिछली स्लाइड बस एक बार दिखा दो। हाँ पिछली स्लाइड देखना। नहीं सर, जिसमें वो क्या
ठीक है सर। हाँ जी, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन। हो गया फर्स्ट। हाँ करते जाओ। ये दो, फर्स्ट दो तो बहुत ही बेसिक रिजल्ट है, बट स्पेसिफिकली जो ये सेकंड वाला रिजल्ट है ये आगे सीरीजेस में बहुत काम आता है। सर ये जो हम क्वेश्चन से रिजल्ट्स निकाल रहे हैं मतलब वो भी होने चाहिए माइंड में? कौन से? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं तो है, मतलब कुछ जैसे कुछ जहां पर नहीं, जहां पर होने चाहिए वो मैं आपको मार्क कर दूंगा। जो जो जैसे सर रिजल्ट, गेम में भी कर रहे थे ना काफी, तो उसमें भी रिजल्ट्स आ रहे थे काफी। हाँ तो जब जहां पर कोई, एक्चुअली जितने क्वेश्चन आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी में कर रहे हो, हर क्वेश्चन एक रिजल्ट है, एक यूनिवर्सल या कंडीशनल आइडेंटिटी है। अब सारे आइडेंटिटी तो नहीं याद कर सकते, तो जितनी फंडामेंटल है, जितनी याद करनी है वो मैं बता रहा हूँ। जो जो रिजल्ट को मैं अगर 2 या 3 बार बोलूंगा, इसका मतलब है कि वो याद रखना है। सर जो, जैसे जो आपने टेबल करवाया था वो तो मतलब है ही, हाँ नेसेसिटी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी आज आज रिकॉल कराया, सारा कंपाउंड एंगल रिकॉल कराया है ना, यस तो सर। जो जो कराया वो याद रखना है, बाकी कुछ याद वाद नहीं रखना है। बाकी बाकी डिराइव क्वेश्चन, कर लेंगे। बस बस एक बार डेराइव कर ही रहे हैं ना, इसलिए हर एक को डेराइव कर रहे हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। फर्स्ट ए हो गया। यस सर। किसका इसका हो गया फर्स्ट ए? ठीक है, फर्स्ट ए जिसका इसका हो गया चैट में रिप्लाई करते जाओ। बाय द टाइम जिसका नहीं हुआ उसके लिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ। एक्चुअली हिंट लाइक कुछ है नहीं इसमें, अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डालोगे हो जाएगा। जैसे कि एलएचएस से स्टार्ट करते हो आप और लिखते हो tan a प्लस कॉट ए, राइट? tan a इज sin a बाई cos a, cot a इज cos a बाई sin a। इनफैक्ट पहले भी इस ये रिजल्ट को कर चुके हैं हम लोग। एक क्वेश्चन के अंदर ऐसी सिचुएशन आई थी और उसमें कर लिया था हमने। जो क्वेश्चन नहीं था, डेटा जिसका इन डेटा जो है वो नॉन कंपेटिबल था। अब देखो एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए साइन ए, तो 1/cos ए साइन ए आ जाएगा, 1/sin ए cos ए लिख सकते हैं। अब इसी को आप 2/2 sin ए cos ए लिख सकते हैं। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही आपने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर में क्या बन गया बेटा? 2 sin a cos a is sin 2a, and sin 2a, 1/sin 2a is cosecant 2a, 2 cosecant 2a। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज व्हाट? अब यहां से क्या सीखा आपने? tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज 2 cosecant 2 थीटा। अब ये यूनिवर्सल आइडेंटिटी है, हमेशा हर थीटा के लिए वैलिड है। बट अब ऐसा थोड़ी कि इसको हम याद रख लेंगे, इसको याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना इसको रिकॉल करने में पेन है उससे कम समय में ये प्रोड्यूस हो जाएगा, तो क्यों रिकॉल करेंगे? तो मेमोरी वाले स्पेस को आप बचा के रखो इंपॉर्टेंट बातों के लिए। 1b, किसका इसका 1b हो गया? डन सर। डन सर। डन सर। वेल डन, वेल डन।
tan a माइनस कॉट ए, मतलब इसी एक्सप्रेशन में अगर मैं 1b करना चाहूँ तो यहाँ पर प्लस को अगर मैं माइनस कर देता हूँ, एंड आई विल ऑब्जर्व व्हाट विल हैपन एक्चुअली बाय जस्ट पुटिंग माइनस साइन हियर। क्या आ जाएगा जी? आ जाएगा न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, जहां पर प्लस आता था वहां पर माइनस अपॉन कॉस ए साइन ए। अब न्यूमरेटर को देखो, व्हाट इज न्यूमरेटर? इट इज नेगेटिव ऑफ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। डिनोमिनेटर इज 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर दो तो 2 साइन ए कॉस ए। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि जैसे ही मैंने न्यूमरेटर को उसके सही शेप में ऑब्जर्व किया तो मुझे दिखा ये cos 2a बनने जा रहा है, तो इसको sin 2a बना लिया मैंने। अब हो गया तुम्हारा -2 टाइम्स cos 2a अपॉन sin 2a। व्हाट इज cos 2a अपॉन sin 2a? tan 2a, सॉरी cot 2a, -2 cot tangent 2a। अब ये आइडेंटिटी इंटरेस्टिंग है और इसको मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो इसको आप दिमाग में रखो। कंपल्सरी नहीं है, बट इफ पॉसिबल कमिट टू मेमोरी। बिकॉज इससे बहुत अच्छी आइडेंटिटी, जैसे बहुत डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस होंगे, बहुत सारी सीरीजेस सॉल्व होंगी इस वाले कनेक्शन से। ये चेन रिएक्शन क्रिएट करती है सीरीज में। सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट। सर ये सेकंड क्वेश्चन तो ये पार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट यूज होता है क्या? लग रहा है मतलब ऐसा। नहीं, आप पूछो मत। अगर आपको लग जहाँ देखो, ऐसा यही तो तरीका होता है ना कि प्रॉब्लम को क्रैक करने का। क्या तरीका होता है? जहां आपको लगे कि शायद ये यूज हो सकता है, शायद वो लिटिल सस्पिशन जो है या लिटिल एक जो स्पार्क है, दैट स्पार्क विल क्रिएट द एनर्जी। तुरंत करो उसको, कोशिश करो उसी डायरेक्शन में फटाफट, क्योंकि प्रॉब्लम्स ऐसे ही सॉल्व होती हैं। क्योंकि इसका पैटर्न देखो, tan a माइनस कॉट ए -2 cot 2a है, और ये यहां पर उसी तरह का पैटर्न दिख रहा है। 2 tan 2a, फिर 4 tan 4a, फिर 8 tan 8a, 2 cot 2a, लास्ट में देखो 16 cot 16 है। तो ऑब्वियसली मतलब चांसेस उस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो यूज करो उसको। हो गया सर, बस पहला एक सेकंड के ए पार्ट में आपने अगर इसी एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा, जिसको अभी तक नहीं, जिसको स्ट्राइक किया वो तो लगभग एंड पर होंगे। अब अदरवाइज अगर ध्यान से देखो तो 2 tan 2a, 4 tan 4a, 8 tan 8a, ये इस बात का इंडिकेटर है कि एक पैटर्न बनेगा और वो पैटर्न प्रोग्रेस करेगा, क्योंकि ये पूरा सीरीज प्रोग्रेस कर रही है। एक तरीके से प्रोग्रेशन है ये। प्रोग्रेशन का मतलब जब कंसेक्यूटिव जो टर्म है ये एक सर्टेन रूल को फॉलो करते हैं तो उसी को प्रोग्रेशन बोलते हैं। एक कांस्टेंट रूल को फॉलो करते हैं। तो कांस्टेंट रूल यहाँ है 1 1 2 2 4 4 8 8 ऐसा। तो because it is a progression, it will progress in a certain manner. You have to pick and choose that manner. And what is that manner? If you look at it, so we need to prove that tan of a minus cot of a plus 2 tan of 2a plus 4 tan of 4a plus 8 tan of 8a is equal to
-16 cot 16a, ये प्रूफ करना है हमें। मानते हो कि नहीं मानते हो? I did nothing. I took this one that side and this one this side. Because the placing cot A to this side, it is going to create a chain reaction. What is tan A minus cot A? Now begin with LHS. What is tan A minus cot A? -2 cos 2a. -2 cot 2a, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर -2 cot 2a plus 2 tan 2a plus 4 tan 4a हो plus गया सर पहला। 8 tan 8a। वेल, अब जरा इसको देखो फिर से, ये डोंट यू सी दैट दिस is nothing but this? It is not equal to this, it is similar to this. How it is similar to this? Because if you take 2 common, it is tan 2a minus cot 2a, tan 2a minus cot 2a. Agreed or not? अगर tan a माइनस कॉट a जो है वो बन गया था -2 cot डबल a, तो tan 2a माइनस कॉट 2a क्या बनेगा? वो भी इसी आइडेंटिटी से, जहां a है वहां 2a कर दो, तो tan 2a माइनस कॉट 2a विल बी इक्वल टू -2 cot 4a. हेलो, इज दैट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। अब ये क्या बना बोलो? अब ये क्या बन गया? इट रिड्यूसेस टू व्हाट? इसको सिर्फ देखो, तो ये बन गया तुम्हारा -4 cot 4a और ये +4 tan 4a है। तो फिर से 4 कॉमन लेके ये दोनों, पहला और दूसरा, क्या बन गया? tan 4a माइनस cot 4a। फिर से वही सिचुएशन बन गई कि नहीं, ये बताओ? अरे tan थीटा माइनस cot थीटा वाली सिचुएशन फिर से बन गई कि नहीं? यस सर। अब फिर से बन गई, तो फिर से वही फार्मूला, मतलब सेम आइडेंटिटी। कुछ बेटा, कुछ तुम्हारा माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज Okay, पुट इट sir. ऑफ। हाँ, तो आपने क्या करना है, सेम आइडेंटिटी को फिर से अप्लाई करो, इजंट इट? tan 4a माइनस cot 4a क्या होगा बोलो जल्दी? -2 cot 8a plus 8 tangent 8a, and you got 8 times tan 8a कॉमन, तो बन जाएगा, नहीं 8 कॉमन, 8 कॉमन लेके क्या बनेगा बोलो? tan 8a minus cot 8a, and therefore it is 8 times -2 cot 16a, so it is equal to -16 cot 16a. That's it. तो ये जो tan, अब ये देखो, ये तो मैंने कुछ 4 टर्म की रखी है, अब समझ सकते हो ये सीरीज ऐसे कंप्लीट हो सकती है। आपको ऐसी सीरीज भी मिल सकती है कि s इज इक्वल टू tan ऑफ a, मतलब ऐसा ऐसा लिख दिया मैंने, सिग्मा 2 रेज टू द पावर n या 2 रेज टू द पावर k tan 2 to the power k times a, where k varies 0 to n -1। तो ये सीरीज ऐसे ही आएगी, पहला आएगा tan ऑफ a, अगला वाला आएगा 2 tan 2a, फिर अगला वाला आएगा 4 tan 4a, फिर अगला आएगा 8 tan 8a, फिर अगला आएगा, ऐसे चलता रहेगा 16 tan 16a एंड सो ऑन। बोलेंगे इस सीरीज का सम क्या करो? दूसरे में वही है कि कॉट ए सब्ट्रैक्ट एंड ऐड कर देना, फटाफट क्लब होते लगेंगे और लास्ट तक आंसर आ जाएगा। तो दिस काफी इज, लंबे मेथड से कर दिया। हाँ क्या बोला? काफी लंबे मेथड से किया था, मतलब अगर ज्यादा बड़ा आता फिर नहीं कर पाता सर, जिस मेथड से मैंने किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। अब ये बी, अब बी पर जाओ, बी का आंसर करो। It's over here to sign 700. हाँ क्या 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 क्या?
स्ट्रेट फॉरवर्ड या साइन की आइडेंटिटी से? साइन वाली आइडेंटिटी कौन सी कह साइन रहे ऑफ हैं? ए प्लस बी प्लस सी। हाँ, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस सी से। यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके ओके ओके। साइन ए प्लस बी प्लस सी वाली आइडेंटिटी ली और ए प्लस बी प्लस सी तुम्हारा एन पाई है तो उधर जीरो हो गया और फिर वहां से सॉल्व किया, यही किया ना? यस सर। ठीक है। और कुछ नहीं कर सकते थे? वो आइडेंटिटी स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है नहीं, तो अगर आपको करना हो तो दूसरा क्या तरीका है? सर बोथ साइड वो करके कर सकते हैं, बोथ साइड tan। अब देखो यही बात है, बोथ साइड अगर tan लेंगे तो हो तो जाएगा, आप बोथ साइड sin लेके करेंगे तो भी हो जाएगा, बोथ साइड cos लेंगे तो भी होगा, बोथ साइड tan लेंगे तो भी होगा। लेकिन जब तीन एंगल है बेटा, हम तीन एंगल को अवॉइड करेंगे ना, हम तीन एंगल के बजाय इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि a प्लस बी इज इक्वल टू एन पाई माइनस सी, लिख सर सकते मैंने हैं? यही किया है सर, मतलब अब tan लिया है मैंने। अब tan लो, बिल्कुल सही बात है। यस नाउ मैंने यही अब किया। अब tan लो तो क्या आएगा, tan a प्लस बी क्या हो जाएगा, tan ऑफ एन पाई माइनस सी। अब tan एन पाई माइनस सी क्या होगा, ये सोचने वाली बात है, क्या होगा ये tan एन पाई माइनस सी? माइनस tan से। -10 हमेशा। अब ये हमेशा के लिए आपको तुरंत सोचना पड़ेगा कि अगर एन इवन है तो ये चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा, 2k पाई माइनस सी चौथे क्वाड्रेंट में जाएगा, उसमें भी tan नेगेटिव होता है। अगर एन ऑड है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड में जाएगा, जाएगा, उसमें भी तो नेगेटिव होता इसका है। मतलब यस ये सेकंड या फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा, या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, और दोनों में tan नेगेटिव होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होगा यानी इंटीजर है तो ये हमेशा माइनस tan सी होगा। सर इसके बाद तो tan a प्लस b की प्रॉपर्टीज है और ये सीधा। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया तुम्हारा tan a प्लस टेंजेंट ऑफ b इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या आएगा, माइनस tan c प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस tan a tan b tan c, एंड देयरफॉर यू गॉट द रिजल्ट। उसको उधर ले जाएंगे। यस सर। ये इधर आ जाएगा, आपका रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ याद रखो, यहाँ बोल रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी एन पाई, मतलब अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो भी वैलिड है, अगर ए प्लस बी प्लस सी पाई है तो भी वैलिड है, और पाई का कोई मल्टीपल है तो भी वैलिड है, चाहे पॉजिटिव मल्टीपल हो, इंटीजर मल्टीपल या नेगेटिव इंटीजर मल्टीपल। But remember one thing, there is very specific situation when a plus b plus c is pi. What is that? A plus b plus c pi means अगर कहीं दिया हुआ है ABC are angles of triangle, ABC are angles of triangle, तो आपके लिए एक रिजल्ट आ गया कि नहीं, क्या आया, tan a plus tan b plus tan c is tan a tan b tan c। तो किसी ट्राइंगल के तीन एंगल है अगर ABC, तो उन तीनों एंगल के टेंजेंट का सम और उन तीनों एंगल के टेंजेंट का प्रोडक्ट सेम होता है। दिस इज अ कंडीशनल आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी। तो आगे चल करके कुछ कंडीशनल आइडेंटिटी पढ़ाएंगे, दोबारा ये बताया जाएगा, बट अभी से आपने कर लिया कंपाउंड एंगल का सीधा सा एप्लीकेशन है। That's it। पर जब कोई राइट एंगल ट्रायंगल होगा तब नहीं, बस हाँ क्या बोला, जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा। नहीं राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उस केस में ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो उस केस में वैलिड नहीं होगा, हालांकि एक तरह से वैलिड उस केस में भी हो जाएगा, क्योंकि इधर भी इन्फिनाइट होगा उधर भी इन्फिनाइट होगा तो इक्वालिटी होल्ड करेगी उस केस में भी, बट ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो एक्सेप्ट राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, एबीसी आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल एक्सेप्ट राइट एंगल। ठीक है, अब यहीं से एक रिजल्ट और आ जाता है, यहीं से देखो, cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot C cot A इक्वल टू 1। हो गया सर, क्या किया, डिवाइड बाय tan a tan b tan c। हाँ पूरे एक्सप्रेशन को tan A tan B tan C से डिवाइड कर दो, तो ये दो रिजल्ट है, tan A प्लस tan B प्लस tan C is tan A tan B tan C, cot A cot B प्लस cot B cot C प्लस cot C cot A इक्वल टू 1। तो स्पेसिफिकली अगर मैं एंगल्स ऑफ ट्रायंगल के लिए बोलूं तो ये आइडेंटिटीज को बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटीज, और ये कंडीशनल आइडेंटिटीज याद रखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत सारे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में भी यूज होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में भी यूज होंगी और इंटीग्रेशन में भी यूज होंगी, इसलिए इनको याद रखना चाहिए। तो ये बेसिक मैं डेफिनेटली बोलूंगा कि इसको इफ पॉसिबल रिवाइज करते रहो, कमिट टू मेमोरी। वैसे आपको भूलने नहीं दूंगा
क्योंकि कंडीशनल आइडेंटिटी एक टॉपिक है, वहां आएंगे फिर से। करिए ऑन। अब ये 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अब इसको टेस्ट मोड में करना है आपको, ठीक है। टेस्ट मोड का मतलब 3 क्वेश्चन 10 मिनट्स, 10 मिनट का टाइम है, 3 क्वेश्चन है, जिसमें स्पेसिफिकली आई विल टॉक ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो 6 मार्क्स है, और इसका मार्क्स 4 मार्क्स है, और इसका भी 4 मार्क्स है, ठीक है जी। 10 मिनट टाइम है। अगर आपका स्कोर 8 मार्क्स आ गया, 8 मार्क्स, तो इट्स अ गुड स्कोर 10 मिनट में। और अगर 8 के ऊपर गया, मतलब अगर किसी का स्कोर आ गया पूरा 14 मार्क्स, इट इज वंडरफुल स्कोर। 14 मार्क्स मतलब कि एक्सेप्शनली वंडरफुल स्कोर। लेट अस सी हु स्कोर्स एक्सेप्शनली वेल। ठीक है, शुरू हो जाइए फटाफट, स्टार्ट। तो मैं आपको कम से कम 5 मिनट तक तो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। बिल्कुल एग्जाम कंडीशन में करना, किसी क्वेश्चन के साथ इमोशनली मत इन्वॉल्व करना, ठीक है। जो आ रहा है फटाफट निकला, नहीं आ रहा है छोड़ के अगले वाले पे जाओ, बिल्कुल एग्जाम कंडीशन में करो। चलो, तो ऐसा करते हैं कि बिकॉज थर्ड वाज द मोस्ट चैलेंजिंग वन, और फोर्थ और फिफ्थ भी ठीक थे, बट फोर्थ वाला सबसे आसान से स्टार्ट करता हूँ मैं। फोर्थ क्वेश्चन पहले डिस्कस करता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन जो है ये सबसे आसान है, बिकॉज cos अल्फा 3/5 है, cos बीटा 4/5 है, राइट। तो 3 4 5 का एक राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरियन ट्रिपलेट अगर आप एज्यूम करते हो, अल्फा बीटा पॉजिटिव हैं एंड एक्यूट एंगल्स हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो यू कैन सी लाइक दिस, ऐसा कुछ कि अगर मैं इसका दिस इज 3 and this is 4 and this is 5, so this angle is alpha and this angle is beta. I hope you agree. That is alpha and beta are complementary angle. This is also for sure. And so I could write sin alpha, क्या हो जाएगा 4/5, and cos alpha तो 3/5 दिया ही हुआ था, and cos बीटा दिया हुआ था 4/5, तो sin बीटा भी आ जाएगा 3/5। हाँ जी, इज दैट क्लियर? हाँ, क्या हुआ, कोई कौन बच्चा है जो कुछ बोलना चाह रहा है? आर्यन, क्या हुआ बेटा? 2 cos थीटा नहीं, वो 2 cos थीटा बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया हुआ है, और वो आंसर है भी, दिस इज वन ऑफ द मेनी आंसर्स, राइट। if you answer 2 cos theta, it will give you approximately 1/8 the score। जितने का है उसका बटे 8 कर दो, ठीक है। एनीवे आधा मार्क में 1 नंबर, चलो मैं पूरे एफर्ट का 1 नंबर दे दूंगा, ठीक है। तो अब मॉड कर दोगे तो 1.5 नंबर दे दूंगा। मोड इतने सारे आ गए थे वो। हाँ? यस सर, बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। बहुत सारे। हाँ, अब जैसे इसमें क्या है, पहले ये वाला खत्म करो। अब ये हमें चाहिए था क्या, हमें चाहिए था cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, हाफ एंगल ऑफ द डिफरेंस चाहिए था। तो और ये भी एक एक्यूट एंगल होगा, और एक्यूट एंगल का cos पॉजिटिव होता है, तो इसी को आप मॉड cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 भी लिख सकते हो, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 लिख सकते हैं हम लोग। और फिर cos स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं 1 प्लस cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। एग्रीड? यस सर। बिकॉज ये एक पॉजिटिव नंबर है, किसी भी पॉजिटिव नंबर को उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल लिखा सकता था। इफ x इज पॉजिटिव, x कैन बी रिटन एज mod x एंड mod x कैन बी रिटन एज अंडर रूट x स्क्वायर एंड देन x स्क्वायर। अब ये cos स्क्वायर और cos मल्टीपल एंगल फार्मूला, कौन सा फार्मूला यूज किया?
हमने यूज किया cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो 2 cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2। तो cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो 2 रहने दो, यहां आया 1 प्लस cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। क्योंकि मुझे अल्फा बीटा एंगल के साइन कॉस की वैल्यू पता है, तो मुझे हाफ एंगल को पहले फुल एंगल में ले जाना पड़ेगा और उसके लिए मल्टीपल एंगल फार्मूला यूज करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर यू गॉट द आंसर। आई होप इट इज वेरी सिंपल नाउ। कैसे? 1 प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा क्या आ रहा है? 12/25 प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा क्या आ रहा है? 12/25 and so it is equal to by 2. So it is very clear 49/50 का रूट। अब किसी बच्चे ने 49/50 निकाला है, मतलब वो कहीं ना कहीं से कुछ मार्जिनली मिस कर गया, तो आ गया 7/5√2। दिस इज द आंसर। किसका आंसर था 49/50? और उसने क्या किया, मैं थोड़ा वही जानना चाह रहा हूं कि क्या लफड़ा किया था। आर्यन, आर्यन 49/50 कैसे आया था बेटा तुम्हारा? अनम्यूट करो और बोलो। मॉड नहीं लगाया था तो रूट कैसे गायब हो गया भाई? मॉड नहीं लगाया था तो समझ में आ गया, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ 49/50 की जगह पर सिंपली 49/50 कैसे आ गया? एनीवे चेक इट आउट। हो गया ये? यस सर। तो ये चौथा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद में पांचवा क्वेश्चन की बात करो तो फिफ्थ क्वेश्चन भी सिंपल ही है। क्या किया फिफ्थ क्वेश्चन में? tan थीटा दिया हुआ तो cos 2 थीटा भी tan में लिख सकते हैं, यस sin 2 सर, थीटा भी दोनों tan को में लिख सकते हैं। tan की फॉर्म में कर दिया बस। तो a इंटू कॉस 2 थीटा के लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई upon 1 1 प्लस plus tan वन tan स्क्वायर प्लस थीटा tan स्क्वायर। एंड प्लस b इंटू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड देयरफॉर क्या आया तुम्हारा? a इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस b इंटू 2b बाई ए अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। सो फाइनली इफ यू सिंप्लीफाई, एलसीएम लोगे, इधर भी एलसीएम तो ए स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आया तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहां पर आएगा b इंटू a इंटू 2b स्क्वायर, नो a इंटू 2b स्क्वायर, 2ab a इंटू 2b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही आ रहा है। yes sir अब जब a कॉमन ले लोगे ना a, तो तुम्हारा आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो इट इज इक्वल टू ए। सो दिस इज ऑल्सो डन। तो ये सही हो गया। फोर्थ क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिया था तो 8 नंबर तो स्कोर हो गए। अब रही बात तीसरे क्वेश्चन की, दिस वाज अ ट्रिकी वन। अच्छा क्वेश्चन था, आप में से कुछ लोगों ने कैच कर लिया था कि उसमें ट्रैप क्या था। तो लेट्स गो टू द क्वेश्चन। ठीक है, ये हटा दो बेटा, ये नोट कर चुके होंगे सब लोग ये। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझो। इस क्वेश्चन का जो बेसिक जो सिंप्लीफिकेशन है, दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम द इनर मोस्ट रेडिकल साइन, है ना। रूट सबसे अंदर वाले रूट से स्टार्ट होगा। तो आई वुड प्रेफर टू राइट लाइक दिस। ये हटा दो, ये सब छोड़ो, कहाँ लिख रहा मैं। हाँ जी, इसको हम लिखेंगे रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 2 प्लस
इस रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो क्या होगा? तो ये 2 कॉमन ले लो, इसको 2 कॉमन लोगे तो ट्वाइस ऑफ 1 प्लस कॉस 8 होगा। मैंने आपको बताया था कि 1 प्लस कॉस हो तो हाफ एंगल में ले जाओ, तो 1 प्लस कॉट कॉस 8 थीटा 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा हो जाएगा। तो दिस विल बिकम ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर 4 थीटा, और बाहर 2 मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर 4 थीटा, which is finally this will reduce to square root of 2 plus root of 2 plus ये आ गया 2 टाइम्स मॉड ऑफ cos 4 थीटा, मॉड cos 4 थीटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, और 4 रूट 4 इज 2, ये तो क्लियर है कि रूट 4 इज 2। अब यहां से 2 ब्रांचिंग हो जाएगी, 2 रिजल्ट आ जाएगा यहां से। क्या? डिपेंडिंग अपॉन कि cos 4 थीटा पॉजिटिव, क्योंकि वो तो थीटा पे डिपेंड करेगा, 4 थीटा पे। 4 थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा या फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा तो पॉजिटिव होगा cos 4 थीटा, अदरवाइज नेगेटिव होगा। तो 2 केसेस लेंगे। अगर कोसाइन 4 थीटा पॉजिटिव है, अगर कोसाइन 4 थीटा पॉजिटिव है, और दूसरा केस जब कोसाइन 4 थीटा नेगेटिव है, तो क्या होगा जी? तो ये मॉड हट जाए, पॉजिटिव वाले में मॉड हट जाएगा, 2 बाहर, तो 2 टाइम्स 1 प्लस cos 4 थीटा आएगा, और ये फिर से 2 cos स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा, तो 4 cos स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा। तो ये इसकी जगह पर आएगा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, तो आएगा रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर में आएगा 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। वेयर एज अगर cos 2 थीटा नेगेटिव है, मतलब थीटा की रेंज कुछ भी हो सकती है ना, हो सकता है थीटा ऐसा दे कि 4 थीटा का cos का वैल्यू नेगेटिव है, तो उस केस में ये माइनस cos 4 थीटा हो जाएगा, तो 2 टाइम्स 1 माइनस cos 4 थीटा हो जाएगा। तो 2 टाइम्स 1 माइनस cos 4 थीटा क्या होगा बेटा? जब 1 माइनस cos 4 थीटा ये साइन में कन्वर्ट साइन स्क्वायर 2 थीटा, 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो ये 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा होगा। तो यहां लिखेंगे रूट ऑफ 2 प्लस रूट ऑफ 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। दैट मीन्स ये पहला वाला जो रिजल्ट आया ना, ये बना रूट ऑफ क्या, और ये वाला बनेगा रूट ऑफ क्या? बोलो, हेलो, क्या बनेगा? बोलते जाओ सर 2 प्लस मॉड 2 cos 2 थीटा। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस मॉड cos 2 थीटा, और ये बन जाएगा 2 टाइम्स मॉड 1 ऑफ प्लस मॉड साइन 2 थीटा। यस अब इसके बाद फिर से वही कि cos 2 थीटा की 2 कंडीशन होगी, तो अगला स्टेप में जो कन्वर्जन होगा वो थोड़ा सा और डिटेल्ड होगा। एक बनेगा तुम्हारा रूट ऑफ 2 इंटू 1 प्लस cos 2 थीटा, which is actually root of 4 cos square theta, and which is equal to 2 times mod cos theta। लेकिन ये कब होगा? ये होगा जब कोसाइन 4 थीटा पॉजिटिव है, साथ के साथ कोसाइन 2 थीटा भी पॉजिटिव है। बट अगर कोसाइन 4 थीटा पॉजिटिव है बट कोसाइन 2 थीटा नेगेटिव है, तो उस केस में सिचुएशन फिर चेंज होगी। ये 1 माइनस cos 2 थीटा होगा, 1 माइनस cos 2 थीटा तो साइन में कन्वर्ट होगा, तब आंसर ऐसा आएगा रूट ऑफ 2 इंटू 1 माइनस cos 2 थीटा, दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 मॉड साइन थीटा। ऐसे ही cos 4 थीटा नेगेटिव वाला जो केस है वो तो अलग ही इंटरेस्टिंग है, वो तुम्हारा बन गया ये। अब उसके साथ साइन 2 थीटा अगर पॉजिटिव है, साइन 2 थीटा अगर पॉजिटिव है, ये 2 कंडीशन लगाए,
तो ये हो गया तुम्हारा 1 + sin 2 थीटा ना, 1 + sin 2 थीटा ऐसा आएगा, √2 × 1 + sin 2 थीटा बन जाएगा sin थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? 1 को लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, sin 2 थीटा को लिख दो 2 sin थीटा कॉस थीटा, तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और ये आंसर आ जाएगा √2 टाइम्स मॉड ऑफ sin थीटा प्लस कॉस थीटा। और दूसरे केस में आ जाएगा √2 टाइम्स मॉड ऑफ sin थीटा माइनस कॉस थीटा। कब? जब कोसाइन 4 थीटा नेगेटिव है और कोसाइन 2 थीटा भी sin 2 थीटा भी नेगेटिव है। तो ये इतने सारे रिजल्ट आएंगे। अब यहां से 2 रिजल्ट बनेंगे, यहां से 2 रिजल्ट बनेंगे, यहां से भी 2 रिजल्ट बनेंगे, यहां से भी 2 रिजल्ट बनेंगे, टोटल 8 डिफरेंट कंडीशनल रिजल्ट्स होंगे। तो इट वाज अ ग्रेट क्वेश्चन, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, तो ये सब कुछ मतलब इसका आउटकम विल डिपेंड अपॉन व्हाट इज द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा, कि थीटा किस तरह से दिया जा रहा है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ रही हैं। तो एनीवे ठीक है जी, बात समझ में आ गई कि नहीं सबको? यस सर। यस यस सर। ठीक है जी, अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और जल्दी से करके बताओ फिर। एक क्वेश्चन ये और एक और क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा, इफ साइन ऑफ थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू √2 cos थीटा, then evaluate sin theta minus cos 2 sin theta minus cos theta। पहले ये वाला क्वेश्चन करो, फिर इसको देखते हैं साइड क्या था। सर √2 sin थीटा है। क्या? √2 sin थीटा सर। पक्का? मैं तो पहले से क्वेश्चन किया हुआ है। सर ये शायद ना 10th में किया था सर। चलो अच्छी बात है, फिर ठीक है, अच्छी बात है। बट कभी भी क्वेश्चन याद नहीं नहीं मेमोरी सर, में। मैंने सॉल्व किया है सर, सीधा नहीं बोला सर, मैंने नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, इसीलिए मैंने बोला ना कि क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, याद रहा, और उसके बाद वो याद रहा, ये अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इसी क्वेश्चन के साथ में थोड़ा सा छेड़खानी हो जाएगी और तुम पकड़ नहीं पाओगे और वही आंसर लिख दोगे, टिक कर दोगे, अगर तुम मेमोरी बेस्ड आंसर करोगे। समझ रहे हो? मैं कुछ थोड़ा सा चेंज करूंगा एक्सप्रेशन में, जो क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही दिखेगा और तुम्हें वो वाला आंसर याद रहेगा और तुम वही लिख जाओगे जबकि उसका आंसर तुम लोगे। सर आंसर याद नहीं था, बस यही आता है, क्वेश्चन किया हुआ है सर। ठीक है, चलो भाई कैसे करेंगे जल्दी बोलो। ये 2 पार्ट आज के लिए, लास्ट क्वेश्चन। सर एक बार वो भी बता देना सर, वो टेक्सचुअल में कहाँ तक करना है गेम में। हाँ वो मैं जल्दी इस दोनों क्वेश्चन को खत्म करो, मैं बता रहा हूँ अभी, तुरंत बता रहा हूँ।
गेम में तो गेम 5 कंप्लीट, गेम 6 भी आज मैं शेयर कर दूंगा आपको, गेम 6 तक करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ अप टू गेम 6। और टेक्सचुअल एक्सरसाइज में 1 2 3 4 तो डेफिनेटली करना है। इसके अलावा जस्ट 5 तक। टेक्सचुअल एक्सरसाइज 5 तक बेटा। ठीक है, और अब इतना कर चुके हैं कि इवन असाइनमेंट लेवल 1 के सवाल भी शुरू कर सकते हो। हाँ बताओ कौन सा 6 हो गया? सर लग रहा है कि पता है कि कैसे करना है। लग रहा है। कैसे करना बताओ, चलो जो तुम्हें लग रहा है वही समझाओ। सर हम पहले तो अल्फा बीटा सॉल्यूशन है तो उनमें तो एक अलग इक्वेशन बन जाएंगी हमारे पास, दो थीटा। थीटा से क्या? थीटा को अगर अल्फा पुट करेंगे तो वैलिड होगा ये इक्वेशन, और हाँ थीटा थीटा हाँ, थीटा को बीटा करोगे तो एक और इक्वेशन आ जाएगी। ठीक तो है, थीटा कोस टू थीटा को tan में लिख लेंगे और साइन टू थीटा को tan में लिख लेंगे। हाँ तो इसका मतलब है कि फिर अल्फा बीटा पुट करके बेसिकली साइन टू थीटा और कॉस टू थीटा को tan में ले जाओ, क्योंकि tan अल्फा tan बीटा हाफ एंगल का tan की बात हो रही है। तो बेसिकली इसको देख के आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि शायद ये सम ऑफ फ्रूट है और ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट है। तो एक ऐसा इक्वेशन जो tan tan अल्फा tan बीटा जिसके रूट हो, है ना, tan अल्फा tan बीटा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए जिसके रूट हो tan अल्फा tan बीटा, तो ये चीज फटाफट आ जाएगी। अब एक क्वाड्रेटिक जिसके tan अल्फा tan बीटा रूट हो वो पता करने के लिए अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसी को tan में ले जाओ। तो ये जो छठे क्वेश्चन में क्या मैं बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना? मैं बोल रहा हूँ कि इस एक्सप्रेशन को tan में ले जाओ तो आएगा तुम्हारा इक्वेशन a टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा plus b times 2 tan theta by 1 plus tan square theta is equal to c. And therefore, if you multiply with 1 plus tan square theta, it is a minus a tan square theta plus 2b tan theta is equal to c plus c tan square theta. So it is very clearly a quadratic in tan. C plus a times tan square theta plus 2b tan theta प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। दिख रहा है सबको? यहाँ माइनस 2b tan थीटा माइनस, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? सब कुछ आरएचएस में शिफ्ट करने के बाद यही दिख रहा है ना? यस सर। अच्छा, इस इक्वेशन को अल्फा और बीटा से, ये एक्चुअली tan थीटा में क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट होंगे, एक होगा tan अल्फा और एक होगा tan बीटा, क्योंकि थीटा की दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, मतलब tan थीटा की दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। tan थीटा की दो वैल्यू कौन सी? एक बार थीटा की पहली वाली वैल्यू डालो अल्फा एंड दूसरी वैल्यू tan बीटा आर रूट्स। एग्रीड आर नॉट? यस सर। tan थीटा में क्वाड्रेटिक है, मतलब tan थीटा की दो वैल्यू होगी। वो दो वैल्यू कौन सी होगी? तो बिकॉज इन्होंने बोला कि अल्फा और बीटा थीटा की दो वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रही है, जब थीटा की दो वैल्यू होगी तो tan थीटा की भी तो दो वैल्यू होगी, क्योंकि tan एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। जब थीटा चेंज करेगा तो tan थीटा भी चेंज करेगा।
अब tan अल्फा tan बीटा इसके दो रूट हो गए। अब दो रूट हो गए तो सम ऑफ रूट क्या होगा? सम ऑफ रूट tan अल्फा प्लस tan बीटा समेशन ऑफ रूट होता है सेकेंड हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट। तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस टू बी माइनस ऑफ माइनस टू बी अपॉन सी प्लस ए, इट इज इक्वल टू हाउ मच? टू बी बाई सी प्लस ए। पहला पार्ट हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ गया? tan अल्फा इंटू tan बीटा, वो क्या आ जाएगा? तो आ जाएगा कांस्टेंट टर्म बाय लीडिंग कोएफिशिएंट, तो c माइनस ए अपॉन सी। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही बात यूज करी कि अगर ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके रूट है अल्फा एंड बीटा, तो आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। ये आप जानते ही बेसिक क्लासेस में किया था 10th में। तो छठा क्वेश्चन हो गया, सातवां भी हो जाएगा फिर। सर हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन था सर, कुछ गलती हो रही थी सर, एक बार बोल दूं? क्या? बेसिक सही था सर। मतलब प्रोडक्ट था सर cot 91 92 cot 93 अप टू cot 179 था, तो सर थोड़ा माइनस की गलती हो रही थी सर, मेरा -1 आ रहा था बारी बारी। क्या था? क्या था? cot 91 cot 92 से मतलब cot 179 तक मल्टीप्लाई हो रहे थे सर सारे। cot of 91 डिग्री, cot of 92 डिग्री, cot of 93 डिग्री, ऐसे जाते जाते कहा था cot of 179 डिग्री। अच्छा अच्छा अच्छा। सर जो तो एक टर्म कॉपी, बचेगी वो cot 135 होगी सर इसमें। जैसे ये तुम्हारा 90 प्लस 90, ये कितना है तुम्हारा? सॉरी 180 माइनस 1, ये वन, ये cot 1 हो जाएगा, ये माइनस cot 1, ऐसे देखो ऐसे। सर वो तो समझ आ रहा था सर, जैसे cot इसमें 90 cot 170, एक सेकंड रुको, फिर cot 92 cot 178, ऐसे ये कॉम्प्लीमेंट्री में कन्वर्ट हो जाएंगे ना। यस सर। अच्छा ये एक बात बताओ, कितने ऐसे पेयर बनेंगे? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन टोटल? सर टोटल 89 है, तो मतलब 44 पेयर्स बनेंगे। टोटल कितने टर्म है? 89, 89 है तो 44 पेयर बनेंगे। यस सर, और एक cot 135 बचेगा। एक बचेगा cot ऑफ 135, ये तो -1 आ जाएगा। यस सर, और बाकी सारे को सर करें तो मतलब माइनस माइनस प्लस होके सर फिर -1 ही नहीं आ जाएगा सर? हाँ अब जैसे अब ये दोनों है, ये दोनों, तो इसका तो आएगा, ये वाला नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, इसमें सब में ऐसा होगा क्योंकि एक एक्यूट है और एक ऑब्ट्यूज है, एक एक्यूट एंगल एक ऑब्ट्यूज है, तो आएगा तो सारा नेगेटिव। और दूसरी बात है कि ये प्रोडक्ट, ये वाला बन जाएगा tan 1, नहीं ये मतलब ये cot 1 बनेगा ना, माइनस सर माइनस cot 1 1। माइनस cot 1, और सर वो बनेगा -tan 1 सर। हाँ cot ये -tan 1 बना और ये -cot 1 बना, तो सर 1 हो गया सर। तो इसमें माइनस माइनस क्यों कर रहे थे? अच्छा दो दो माइनस का प्लस करते गए थे ना। यस सर, तो सर एक सिर्फ cot 135 में ही नहीं बचेगा, तो सर -1 ही नहीं आएगा आंसर? -1 ही आंसर आएगा बिल्कुल। सर वो फिर उसमें 1 था सर, 2-3 बार करके देखा किसमें? टेक्सचुअल में सर, 1 था पक्का आंसर इसका। चलो मैं उसको चेक करूंगा, उसको चेक करूंगा, देखूंगा क्या है। तो 1 नहीं आएगा, -1 ही आएगा, तो क्लियर दिख रहा है। यस सर। ठीक है जी। सर एनी, हाँ बोलो। सर 7th का एक बार हिंट दे दो, हो नहीं रहा। हिंट दे दे, क्यों हिंट दे दे? cos थीटा माइनस साइन थीटा निकालना है और साइन थीटा प्लस cos थीटा दिया हुआ है।
हिंट क्यों मांग रहे हो? तब तो जब आप हिंट मांग लिए तो फिर तो करो, आप अगली क्लास में बताएंगे। हिंट देते। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हिंट देंगे, अभी क्यों हिंट दे रहे हो? देना पड़ेगा। देखो, अगर आपको हिंट चाहिए तो ये लो भाई, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, पूरा नहीं दूंगा, राइट। यस सर। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है? 1 - 2 साइन थीटा कॉस थीटा। होता है? बोलो। यस सर। इतना हिंट सफिशिएंट। यस सर, हो जाएगा। हो जाएगा पक्का? हम्म। सर मोस्ट प्रोबेबली इससे एक मिनट ट्राई कर लेती हूँ, हो जाएगा शायद। चलो हो जाएगा तो फिर तो कोई बात ही नहीं। हो जाएगा तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अब कर लेना, नहीं होगा तो फिर अगली क्लास में तुम्हें बताई दूंगा। ठीक है, तो लेट मी क्लोज द कॉल फॉर टुडे। ओके जी। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग मल्टीपल एंगल पे और कंपाउंड एंगल पे भी सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक लास्ट रिजल्ट सीखेंगे, प्रोडक्ट को सम में और सम को प्रोडक्ट में ब्रेक करने का, जिसको सीडी फार्मूला इन रिवर्स एप्लीकेशन। वो सबसे इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़्यादा यूज होंगे। वो कंपाउंड एंगल से डायरेक्टली डेराइव होते हैं। ठीक है, तो उसको करेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तब कंडीशनल आइडेंटिटी पे जाएंगे। मतलब ये टॉपिक अब लगभग मतलब लास्ट 25% वाला फेज में जा रहा है। मतलब ये टॉपिक खत्म होने वाला है, बट इस पर प्रैक्टिस बहुत चाहिए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करें। ठीक है, जल्दी से जल्दी जो है वो 5 एक्सरसाइज तक पूरा कर जाओ, गेम 6 तक पूरा कर जाओ। गेम 6 अभी मैं डालूंगा, और सो दैट मेरे साथ साथ खत्म हो जाए, तो आपको फिर मिसलेनियस क्वेश्चन करने में मजा आएगा। बैकलॉग लेके मत रखो मेरे से कि मैं आगे आगे चल रही, कॉन्सेप्ट आगे चल रहा है और प्रैक्टिस पीछे चल रही, ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज।